भाई शांति रखो, शांति से सुनो। माननीय खड़गे साहब, हमारे राज्यसभा विपक्ष नेता अधीर रंजन जी, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान, भूपेश बघेल जी, व सम्मानित मंच, उपस्थित पूरे देश से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आज कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया है। इसलिए दो मुख्य विषय हैं, समस्याएं हैं जिससे आम आदमी झुलस रहा है। गरीब आदमी हो, मध्यवर्गीय लोग हो, किसान हो, मजदूर हो, क्या है? एक महंगाई और नौजवान बेरोजगारी से दो ऐसी समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं देश के सामने कि आज जरूरत है कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी समझकर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े और हल्ला बोले। इस वास्ते आज हल्ला बोले। आंकड़े सभी साथियों ने बता दिए, अशोक चौहान जी ने बता दिया, प्रतिशत गिरा दी, इतने हमें, मुकुल जी ने गिना दिया, इतने गरीबी रेखा से नीचे हैं, सब हैं, सबको मालूम है ये। और ये जो हम बता रहे हैं, मैं समझता हूं आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब इसके स्वयं भुगतभोगी हैं, सब भुगत रहे हैं आज। मैं तो छोटी सी दो बात कहता हूं महंगाई और बेरोजगारी पर, जो आपकी समझ में आएगी। जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो चूल्हा चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, उनकी समझ में आएगी। महंगाई का तो ये हाल है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चला गया और उसने आदेश दिए कि 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। आ गया डोसा, उसने पहला खा लिया डोसा, फिर दूसरा खा लिया, और जब बिल आया तो उसने कहा एक डोसे का 5 रुपए, दूसरे डोसे का 10 रुपया। वो कहने लगा भाई उतना ही डोसा है, मैं ही खाने वाला हूं, जब ही आदेश दिया एक के 5 एक के 10 कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो पहला डोसा खाया आपने और जो दूसरा डोसा खाया, इतनी देर में गैस के इतने भाव बढ़ गए, इस वास्ते दूसरे डोसे के 10 रुपए अब रखे। तो कहां जाएगा गरीब आदमी का? क्या होगा? मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणा से हूं, और हरियाणा है किसका प्रदेश? जय जवान जय किसान का, किसानों का और जवानों का। आज किसान की क्या हालत है? जैसा बताया, मजदूर, गरीब आदमी, किसान हो, मजदूर हो, बेहाल है। किसान की लागत बढ़ती जा रही है, चाहे खाद मिलता नहीं, खाद मिले तो महंगा मिलता है, आमदनी घटती जा रही है, महंगाई मार रही है। तो इसी प्रकार से हर वर्ग इतना परेशान है। और बेरोजगारी तो इस हद तक पहुंच गई है। हमने, जैसे मैंने कहा, हरियाणा से हूं, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा प्रदेश में कुछ नौकरियां निकाली। किस चीज की? हमने चपरासी की नौकरियां निकाली हमारी सरकार ने, लेकिन दरखास्त किसकी आई? हजारों में जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, वो हजारों में दरखास्त आई नौकरियां लेने के लिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। तो एक बात से आप समझ जाओगे कि इतनी बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि एक बेरोजगार था, बीए पास था, रोजगार नहीं मिल रहा था, वो घूमता रहा, नहीं मिला, तो एक बाबा के पास पहुंचा कि महाराज मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, मैं कहां जाऊं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आपके शहर में सर्कस आ रहा है, उस सर्कस में शायद आपको कोई रोजगार मिल जाए। वो सर्कस के चक्कर काटता रहा, तो कोई रोजगार नहीं मिला। तो जब गया एक बार, तो उन्होंने कहा हाँ भाई एक रोजगार है हमारे पास। बोलो जी क्या? बोला हमारा भालू मर गया है, तो उसका खाल पहन के तुमको भालू का रोल करना पड़ेगा पिंजरे में, हम 7,000 रुपए देंगे।
बोला ठीक है जी, बेरोजगार हूं, मंजूर है। उसी तरह भालू की तरह उसने अपना वो किया, उछल कूद शुरू करी और उसके साथ वाले पिंजरे में शेर था, वो गलती से उस पिंजरे में चला गया। तो सोचा मारे गए भाई अब। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज तू तो जंगल का राजा है, मैं तो बेरोजगार हूं, मैं भालू नहीं हूं, मैं बेरोजगार हूं। तो वो बोला अच्छा तू बेरोजगार है, क्या है? बोला मैं बीए पास हूं, 7,000 रुपए मिलते हैं। तो बोला मैं एमए पास हूं, मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी शेर की खाल पहने बैठा हुआ। हर आदमी इतना बेरोजगार है, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहा है। और ये बेरोजगारी इससे आगे इस सरकार ने एक और, अरे हरियाणा है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, मतलब खास तौर पे हरियाणा, जैसे मैंने कहा जय जवान जय किसान का देश है, फौज में भर्ती हो जाते थे, कुछ रोजगार मिल जाता था। अब क्या कर दिया? अग्निपथ ले आए। अग्निपथ का मतलब अग्निवीर भर्ती करेंगे हम और 4 साल में घर भेज देंगे। यहां हमारे हरियाणा से बहुत सारे लोग लगते थे और देश से भी लगते थे फौज में, एक अपना अच्छा भविष्य मानते थे, 4 साल में घर भेज देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी फौज की स्ट्रेंथ है वो अब 2 साल से तो भर्ती नहीं हुई थी, वो इसी तरह चलता रहा। जो इन्होंने स्कीम बनाई है तो घट के 6 लाख पहुंच जाएगी। और मुकाबला किससे है आपका? चीन से। 4 साल में 1 मिनट 4 साल में तो भाई ट्रेनिंग भी नहीं होती है। 1 मिनट सुनो, 4 साल में तो कॉम्बैट फोर्सेस हैं, रशिया में तो 5 साल में ट्रेनिंग पूरी होती होगी, तुम यहां 4 साल में कर रहे हो। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग और भाई हर साल 2 से 3 महीने छुट्टी, तो कितना रह गया? बाकी साल या 1.25 साल या 1.5 साल, 1 साल पहले वो सोचने लग जाएगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा। 22 साल की उम्र में घर भेज देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, ना पेंशन ना नौकरी। पहले कहते राहुल जी आगे, भाई राहुल जी का स्वागत करें बहुत बहुत। राहुल गांधी जी आगे, राहुल गांधी जिंदाबाद। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह। एक मिनट, तो मैं तो यही राहुल जी आए हैं, मैं एक ही बात कह सकता हूं कि यहां से जो आज पूरा देश इकट्ठा हुआ है, यहां से आवाज पूरे देश में जाएगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपकी आवाज जाएगी और पद यात्रा राहुल गांधी 7 तारीख को शुरू करेंगे। तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में एक करंट जाएगा, आवाज जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो एक ही बात पूछो, लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे, महंगाई के खिलाफ लड़ोगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ोगे, फिर तैयार हो जाओ, हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे